मैं सूबे सिंह हरियाणा भिवानी से सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं आपको जो अगस्त का महीना चल रहा है अभी, आज करीब 11 अगस्त है। तो अगस्त में जो प्लांट्स की अपडेट है हमारे पास, उसकी चर्चा करेंगे कि अगस्त में जो प्लांट्स अभी बचे हुए हैं तो वो कौन कौन से प्लांट्स हैं और अभी आप जो लगा सकते हैं। तो अभी अगस्त के महीने में और जुलाई में जो प्लांट्स आप गर्म क्षेत्रों में होने वाली वैरायटी है, उसमें जैसे प्लम है, पियर है, पीच है, एप्रीकोट है, परसिमन है, ये सभी प्लांट लगा सकते हैं। बस ये शर्त ये है कि ये मिट्टी के साथ होनी चाहिए, यानी कि वो पॉलीथीन बैग में होनी चाहिए। जैसे ये प्लांट्स है आप देख रहे हैं, ये पॉलीथीन बैग में है, तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं। तो उनको लगाने के लिए आपके पास मिट्टी में होना चाहिए, प्लांट होना ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई और अगस्त का जो महीना है उसमें मिट्टी के साथ ही प्लांट लगते हैं। जैसे ये पॉलीथीन बैग में है और इसमें करीब 4 किलो मिट्टी है, तो ऐसे हमारे पास प्लम के, पियर के, पीच के प्लांट थे करीब 250 से 300, तो वो सभी जा चुके हैं। लेकिन ये केवल अभी प्लांट है जो परसिमन के बचे हुए हैं, वो परसिमन के कुछ प्लांट बचे हुए हैं। अगर कोई भाई हरियाणा भिवानी के नज़दीक है तो आकर ये ले जा सकता है। तो परसिमन जिसे जापानी फ्रूट कहते हैं, तो जो परसिमन है ये 2-3 वैरायटी होती है, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर मुख्य 2 ही वैरायटी लगाई जाती है। एक हेचिया होती है, एक फ्यू वैरायटी होती है। और हेचिया सीड होता है, इसमें 3-4 सीड निकलते हैं, और फ्यू वैरायटी सीडलेस होती है। हेचिया को हम पकने के बाद खा सकते हैं, और दूसरा क्या है, उसका स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर आप पकने के बाद इसको नहीं खाते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन जो फ्यू वैरायटी है, इसको आप कच्चा भी खा सकते हो, और पकने के बाद इसको 10 से 15 दिन तक स्टोर किया जा सकता है और ये ख़राब नहीं होता। क्योंकि मैं भी जब ये हम हिमाचल में गए तो वहाँ से कुछ फ्रूट लेकर आए थे, हमने 10-15 दिन तक रखे, उसमें से कोई फ्रूट हमारा ख़राब नहीं हुआ। तो इसमें मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि ये प्लांट के जो फ्रूट होते हैं फ्यू वैरायटी के, तो वो फ्रूट है 10 से 15 दिन ख़राब नहीं होते। तो इसलिए आप ये फ्यू वैरायटी लगा सकते हैं। तो फ्यू वैरायटी के ही प्लांट हैं हमारे पास जो बचे हुए हैं, और ये आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। इसके बाद लगाने का फिर समय नहीं है, फिर आप दिसंबर में लगाना। फिर दिसंबर में जो प्लांट भेजते हैं वो मिट्टी हटा के और कोकोपीट में भेजते हैं, क्योंकि उस समय मिट्टी का होना ज़रूरी नहीं है। जब डोरमेंसी होती है तो डोरमेंसी के टाइम सभी जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, और पत्ते झड़ने के बाद प्लांट को कोकोपीट में गिल्ला करके हम बेच सकते हैं। तो अभी जो प्लांट है आप लगाने के लिए, आपको अगर प्लांट मिलते हैं जैसे प्लम है, पियर है, पीच है, एप्रीकोट है, वो लगा सकते हैं अगस्त में। लेकिन बस ये आपने पॉलीथीन बैग में लगाना होगा। अगर पॉलीथीन बैग में लगते हैं ठीक है, और वैसे अगर उखाड़ कर भेजते हैं ज़मीन से तो प्लांट आपका सक्सेस नहीं होगा, वो जल्दी ही डेड हो जाएगा। तो और जो अगर आपने दिसंबर में प्लांट लेते हैं, आप लगाना चाहते हैं जुलाई अगस्त में, तो उसको आप पॉलीथीन बैग में लगा कर रख लें। ये प्लांट जो भी कुछ प्लांट हमने 250 से 300 लगाए थे, वो पॉलीथीन बैग में लगाए थे, करीब 4 से 5 किलो मिट्टी में है, और वो अभी हम कुछ जा चुके हैं, ये लोकल में चले गए हैं हरियाणा के आसपास, और कुछ प्लांट हमने नर्सरी में लगाए हैं, अपने खेत में लगाए हैं, ट्राई के बेस पर लगाए हैं। क्योंकि हम भी काफ़ी प्लांट की ट्राई कर रहे हैं कि अपने एरिया में कौन से ज़्यादा प्लांट कामयाब होते हैं। तो हमने परसिमन भी लगा रखे हैं, प्लम भी, पियर भी, पीच भी, और चेरी भी, 3 वैरायटी लगाई हुई है। तो परसिमन में केवल हमने फ्यू वैरायटी लगाई हुई है, और कोई वैरायटी नहीं लगाई हुई है, इसी का हम ट्राई कर रहे हैं। इसके प्लांट में हमारे पास 2 साल के बाद फूल आया था, लेकिन ये फूल ये झड़ गया है। तो अब ये देखते हैं कि इसमें 2026 में फरवरी मार्च में इसमें क्या रिज़ल्ट आता है, वो आपको दिखाएंगे। अगर ये वैरायटी कामयाब होती है तो आप इसके ज़्यादा प्लांट भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी ट्राई के बेस पर आप फ्यू वैरायटी के जो परसिमन है इसके 2-4 पेड़ लगा सकते हैं। प्लम के ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो, पियर के लगा सकते हैं, पिच के लगा सकते हैं, लेकिन परसिमन के प्लांट है, या पीकन नट है, या अखरोट है, या चेरी है, इनके प्लांट आप 2-2, 4-4 लगाए ट्राई के लिए। उनके ज़्यादा प्लांट न लगाए अभी, क्योंकि वैसे तो परसिमन में
कुरुक्षेत्र में जो इंडो इजराइल का प्रोजेक्ट है उसमें फ्रूटिंग आई है, और तमिलनाडु में भी इसमें फ्रूटिंग आई है, और इसमें पूना में भी फ्रूटिंग आई है, क्योंकि दो करीब 3-4 जगह हमारे फ्रूटिंग आई है, उसकी जानकारी है हमें। तो हरियाणा में भी फ्रूटिंग जब कुरुक्षेत्र में आई है तो यहाँ भी आ जाएगी, कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी बात क्या है, जो परसिमन प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है स्लो होती है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक बार आपने प्लांट लगा लिया, मान लो अभी लगा लेते हो आप पॉलीथीन बैग वाला, तो ये पत्ते इतने पत्ते रहेंगे और पत्ते नए नहीं आएंगे इसमें। अगर सितंबर में आते तो ठीक है, फिर नहीं आएंगे, फिर इसके पत्ते जाकर फरवरी में आएंगे, पत्ते झड़ जाएंगे, डोरमेंसी में फिर नए पत्ते आएंगे। तो इसकी ग्रोथ स्लो होती है, अभी कम से कम 2-3 साल तक स्लो होती है। जब इसकी रूट नीचे चली जाती है फिर इसका ये जो प्लांट की है ग्रोथ चलती है। तो इसको आप अभी आपने अगर प्लांट की ज़रूरत है तो आप आकर ले जा सकते हैं। केवल अभी परसिमन के ही प्लांट बचे हुए हैं, और प्लांट अभी हमारे पास पॉलीथीन बैग में तो ख़त्म हो गए हैं, और जो प्लांट आप देख रहे हैं वो ज़मीन में लगे हुए हैं। तो ज़मीन वाले तो अभी नहीं उखाड़ेंगे, ये पत्ते झड़ जाएंगे इसमें दिसंबर में, फिर इसको उखाड़ के भेजेंगे। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी परसिमन फ्यू वैरायटी की सीडलेस की। तो ये आप प्लांट लगा सकते हैं जुलाई में, अगर आपको मिलते हैं या हमारे से लेते हैं तो इसमें आप 2-4 प्लांट लगा के ट्राई कर सकते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार।